इस रॉकेट, कंप्यूटर और एटम तथा मोबाइल के युग में भी वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो ज्ञान विज्ञान हैं उनकी उपयोगिता विश्व स्तर पर सिद्ध है। तथापि भारत में यह क्षमता नहीं कि अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का उपयोग भारत के हित में कर सके। भारत में जितने प्रांत हैं उन सब की भी यही गाथा है कि वे प्रांत अपनी अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए अपने प्रांत के उत्कर्ष में उपयोग नहीं कर पाते हैं। हमारी मेधा शक्ति भारत की सीमा में और भारत के बाहर विदेशी कंपनियों में बिक जाती है। भारत एक ऐसा देश स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज़ों की कूटनीति के फलस्वरूप बना दिया गया है, जहाँ हर व्यक्ति बाजार का सौदा बनने के लिए ही तैयार किया जाता है। महाभारत के शांति पर्व में पितामह भीष्म का वचन है, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। राज्य को, राष्ट्र को, विश्व को, अपने जीवन को बाजार का सौदा न बनावे। लेकिन भारत एक ऐसा देश बना दिया गया है जहाँ हर व्यक्ति की संरचना बाजार का सौदा बनाने की भावना से ही की जाती है। आप अपने घर के बालक तथा अपने घर की बालिकाओं को शिक्षण संस्थानों में भी, कला संस्थानों में भी बाजार का सौदा बनने के लिए ही भेजते हैं। प्रामाणिक रीति से विचार किया जाए तो आपका जीवन भी बाजार का सौदा ही हो चुका है। इन सब तथ्यों की ओर विचार करने का समय ही किसी के पास नहीं है। सिनेमा कट विकास, नंगी भाषा में हम कहें तो पूरा विश्व आज इसी का पक्षधर है, विशेषकर भारत। सनातन सिद्धांत के अनुसार विकास की परिकल्पना ही भारत में गिने चुने व्यक्तियों तक सीमित है। व्यावहारिक धरातल पर उनकी भावना का कहीं सम्मान नहीं है। व्यक्ति की संरचना इस ढंग से की गई है कि हाय धन, हाय मान, हाय प्राण, हाय परिजन तक व्यक्ति का जीवन सीमित है। चाहे सामान्य श्रमिक हो, चाहे आईपीएस आईएएस पदाधिकारी हो, शिक्षण संस्थान का मूर्धन्य व्यक्ति हो, अथवा शासन तंत्र से संबद्ध व्यक्ति हो। टटोलने पर यही सिद्ध होता है कि हाय धन, हाय मान, हाय प्राण, हाय परिजन तक व्यक्ति के व्यक्तित्व की सीमा अंकित कर दी गई। समष्टि चेतना जीवन में है ही नहीं।